हम आपके साथ कुछ ऐसे गुप्त उपाय साझे करने जा रहे हैं जिनसे आप अपने दैनिक जीवन को मंगलमय बना सकते हैं और अपने जीवन में जितनी भी अड़चनें, विघ्न, बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। देखिए, नंबर 1, घर की खिड़कियों, रोशनदानों, दरवाज़ों पर एक एक चुटकी नमक डालकर रखें। नंबर 2, दरवाज़ों पर ना रख सकें, खिड़कियों पर बहुत ही छोटी सी डब्बियों में आधा या 1 चम्मच नमक ले लें और सदा रखें। नेगेटिविटी दूर करता है, बुरी नज़रों से, दृष्टि दोष से बचाता है, दूसरों की नज़रें नहीं लगती घर की तरफ, आने वाली नेगेटिविटी दूर रहती है। नंबर 3, स्नान के जल में जब आप मल स्नान कर लें, अर्थात शरीर को खूब रगड़ रगड़ कर पूरा स्नान कर लें और उसके बाद में 4-5 मग यानी 5 से 6 लीटर पानी जब लास्ट में एक बाल्टी में ले लें, तब उसमें कोलोन या फिर कोई पुष्पसार, इत्र, कोई सुगंधित द्रव्य, इसकी कुछ बूंदें डालकर ऊपर से स्नान करें। कुछ देर रुकें, उसके बाद आप शरीर को पैड ड्राई कर सकते हैं टॉवल से। नंबर 4, दरवाजे के आगे मेन डोर पर, मुख्य द्वार के आगे कूड़ा कचरा ना रहने दें। जूते चप्पलें भी सामने ना उतारें। सुनिश्चित स्थान रखें। जूते और चप्पलों के लिए एक अलग से स्थान बनाएं। नंबर 5, शुक्रवार के दिन घर में विशेष स्वच्छता रखें। नंबर 6, शुक्रवार के दिन घर में सुगंधित वातावरण बनाए रखें। नंबर 7, पुष्पों से दीपक, धूप, चंदन, इत्र, नैवेद्य से अवश्य ही पूजन करें। नंबर 8, एक कटोरी में कपूर जलाकर चारों तरफ शुक्रवार और शनिवार को दोनों दिन सुबह शाम सारे घर में घुमाएं। सुबह ना कर सके तो शाम को तो अवश्य घुमाएं। नंबर 9, पराई गौ को मुट्ठी भर घास दें। न मिले तो कोई शाक सब्जी की गड्डी, जो पत्तेदार सब्जियां आती हैं, ये भी आप खिला सकते हैं। नंबर 10, गौ ग्रास में एक डली गुड़ रखकर गौ को दें, अर्थात जब आप गौ को रोटी देते हैं उसमें छोटी सी 1-2 इंच का गुड़ रखकर, उसकी डली रखकर गौ को अवश्य दें। कोरी रोटी ना दें। नंबर 11, कुत्ते को रोटी, टोस्ट, ब्रेड, दूध शनिवार को ज़रूर दें। नंबर 12, किसी नपुंसक, किन्नर को कुछ रुपए पैसे दें, उससे 1, 2, 5 रुपए का एक सिक्का भेंट में मांग लें। जब आप उसे देंगे तो उसमें से वह प्रसन्न होकर आपको दे देगा, और वह प्रसन्नता से दे, यह ध्यान रखें। तो पहले आप उसे इतनी दक्षिणा दें कि वह प्रसन्न हो जाए, और उसमें से चाहे 1 ही रुपया आपको वह दे, उस रुपये को आप ले लें और उस सिक्के को सदा अपने पर्स में, अपने बटुए में, महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं, सदा रखें और कभी भी खर्च ना करें। नंबर 13, शुक्रवार या बुधवार को किन्नर या किसी मूछ वाली स्त्री को, मूछ वाली स्त्रियां होती हैं हमारे समाज में, माताएं, बहनें, महिलाएं, ऐसी हमने भी देखी हैं, थोड़े थोड़े उनकी ना मूछ वाले स्थान पर रोम होते हैं, तो ऐसी महिलाओं को, और ना मिलें तो किसी किन्नर को, किसी भी एक किन्नर को एक हरी साड़ी दान करें बुधवार के दिन। नंबर 14, पुरुष यदि प्रतिदिन क्षौर कर्म नहीं कराते यानी शेव नहीं कराते तो शुक्रवार या बुधवार के दिन अवश्य ही दाढ़ी आदि बनवाएं। नंबर 15, माताएं, स्त्रियां, बहनें हैं, विवाहिता हैं, सुहागिनी हैं, तब विशेष श्रृंगार करें। यूँ तो सुवासिनी स्त्रियां सदा ही श्रृंगारित रहती हैं, किंतु शुक्रवार के दिन विशेष रूप से करें। कुमारी हैं तब शालीनता से, यानी कुमारी कन्या का श्रृंगार एक हद में होता है, एक मर्यादा में होता है। वे सुंदर वस्त्र धारण कर सकती हैं और हल्का फुल्का इत्र, परफ्यूम आदि लगा सकती हैं। पुरुषों को भी यही करना चाहिए। नंबर 16, सामर्थ्य हो तो 1 आधा 2 मन चारा गौशाला में दान करें, गुड़ भी दे सकते हैं गौओं के लिए। नंबर 17, एक बाल्टी में जिसमें आप पोछा लगाते हैं उसमें जल लेकर 1 चम्मच नमक और 1 नींबू निचोड़कर शुक्रवार अथवा शनिवार या दोनों ही दिन पोछा ज़रूर लगाएं। नंबर 18, कुछ देर भजन, कीर्तन, ध्यान, जप अवश्य प्रतिदिन ही करें। यह तो नियम ही बना लेना चाहिए, कम से कम 15 मिनट तो अवश्य करना चाहिए। नंबर 19, शंख सुबह शाम नहीं तो सायंकाल में जब आप संध्या की पूजन आरती करें उस समय पर अवश्य ही बजाएं। नंबर 20, पूजन की घंटी का दीर्घ वादन करें, यानी कुछ देर तक बजाएं, यानी 20 से 25 सेकंड्स तक बजाएं। इससे नेगेटिविटी दूर होती है और रोग के जो वायरस, कीटाणु इत्यादि होते हैं वे भी दूर रहते हैं, मन शांत होता है। नंबर 21, अपनी तनख्वाह जिस दिन मिले, आपकी जिस दिन पेमेंट मिले, उस दिन किसी गरीब को कुछ न कुछ भोजन अवश्य कराएं और देख लें कि वास्तव में वह दयनीय, शोचनीय अवस्था में है, गरीब है, भूखा है, तो उसे अवश्य ही कुछ न कुछ भोजन कराएं और बन सके तो कुछ दक्षिणा अवश्य दें। आशा करते हैं इन सारे उपायों से आपके घर में बरकत आएगी और आपके रुके हुए कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे और आपको इनसे लाभ मिलेगा। यदि आपका कुछ भी लाभ हो तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे। शेष फिर